Good morning, students. Today we will discuss about tomato diseases. Tomato is the one of the world's major vegetable. Botanical name of tomato is Lycopersicum esculentum. और डिजीजेस की वजह से जो लॉसेस होते हैं टोमेटो में वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 12.8%। कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो पूरी ईल्ड है वो खराब हो जाती है। पूरी ईल्ड है वो क्या होगा कि पूरी जो ईल्ड है वो नहीं आती, ठीक है, ईल्ड डिक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फार्मर को लॉसेस होते हैं। फार्मर को लॉसेस होंगे, उसकी इनकम डिक्रीज होगी और प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। कॉमन डिजीजेस हैं जो टोमेटो के, बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट, एंथ्राकेनोज, बैक्टीरियल स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट एंड टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। जो टोमेटो लीफ कर्ल है वो वायरल डिजीज है, बाकी जो ऊपर वाली डिजीजेस हैं वो बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट एज फोटो में शो हो रहा है कि क्या होता है कि पूरा जो प्लांट है वो विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जिस डिजीज में विल्ट नेम आ जाता है तो मीन्स कि उसमें विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। विल्टिंग का आपको पता ही है कि प्लांट जो सूखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेनली जो ये सभी जगह पे ये डिजीज आता है। सिम्टम्स क्या है कि विल्टिंग होगी, स्टंटिंग ग्रोथ होगी और येलोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी फॉलिएज की, ठीक है। जो लोअर लीव्स होती हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और देन जो वास्कुलर सिस्टम होता है, वास्कुलर सिस्टम क्या होता है कि जो प्लांट का जो इनर सिस्टम होता है, जैसे फोटो में शो हो रहा है, जो इनर सिस्टम है ये इसमें क्या है कि ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एज अगर हम नीचे से स्टेम को काटेंगे तो क्या होगा, वहां पे बैक्टीरियल ऊज होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो जो स्टेम है, स्टेम के इनर जो पार्ट होता है वही जो डिजीज्ड हो जाता है, उसमें ही इंफेक्शन कॉज हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है और येलोइंग होना स्टार्ट हो जाती है फॉलिएज की, और अल्टीमेटली वो विल्ट हो जाता है और डाई हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये जो डिजीज है वो सॉइल बॉर्न डिजीज है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। कि क्या करेंगे, या तो हम सॉइल स्टेरिलाइजेशन करेंगे। लार्जर एरिया पे हम इतनी ज्यादा सॉइल स्टेरिलाइजेशन करना काफी मुश्किल रहता फार्मर के लिए, तो क्या करते हैं, और अदर मेथड्स क्या है कि क्रॉप रोटेशन करेंगे क्रूसिफर वेजिटेबल्स के साथ। जो क्रूसिफरेसी फैमिली है उसके जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ क्रॉप रोटेशन करेंगे। और क्या कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करेंगे, ऑल टॉलरेंट वेराइटीज। रेजिस्टेंट वेराइटी टोमेटो की कौन सी है, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट। और टॉलरेंट वेराइटी है NS501 और NS538। केमिकल कंट्रोल नहीं करते इसके लिए, ठीक है। सॉइल बॉर्न डिजीज है तो सॉइल का जो पीएच है वो कितना रहना चाहिए, 6.2 to 6.5 फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टोमेटो की हैं। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट में क्या होता है, ये फंगल डिजीज है। जो पहले हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, बैक्टीरियल डिजीज थी, ये फंगल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि क्लोरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है लीफ की, और जो पेट्यूल्स हैं, लीफ है, वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसमें विल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जो यंगर लीव्स होते हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बैक्टीरियल विल्ट में हमने क्या देखा था कि जो बैक्टीरियल विल्ट है उसमें क्या होता है कि जो लोअर लीव्स होते हैं वो उनमें पहले विल्टिंग होती है, और जो इनर पोर्शन है, वास्कुलर सिस्टम है, उसमें इंफेक्शन कॉज होती है, ठीक है। लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट में क्या है कि जो उसके पेट्यूल्स है, लीव्स है, वो ड्रॉप हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी, और जो यंगर लीव्स है वो पहले डाई होंगे।
और क्या होता है कि जो फंगस है वो सॉइल में सरवाइव करती है। किस फॉर्म में करती है? स्पोर्स के फॉर्म में करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हमने इसमें प्रिवेंशन क्या करनी है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करेंगे, और जो टोमेटो प्लांट्स हैं, जो एरिया होगा, जो फील्ड होगा, वहां पे वीड्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि डॉर्मेंट स्टेज में जो पैथोजन है वो वीड्स को एज अ होस्ट मान लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वो टोमेटो पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट है कि सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम, दोनों में से किसी के साथ भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रीक्स बन जाते हैं फ्यूजेरियम विल्ट में। अगर फ्यूजेरियम विल्ट होती है तो जो इनर वास्कुलर सिस्टम है, तो वहां पे क्या होता है कि स्ट्रीक्स बन जाते हैं ब्राउन कलर के। नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज भी फंगल डिजीज है एक, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है कि संकन स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें संकन स्पॉट्स हैं जो वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो डिजीज है वो जब जो टोमेटोज है वो ग्रीन होते हैं तभी हो जाती है, मतलब तभी इन्फेक्शन कॉज हो जाती है। लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो जब ये फ्रूट है वो राइपन हो जाएगा तभी शो होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सर्कुलर स्पॉट्स होंगे, संकन स्पॉट्स बनते हैं, और क्या होता है जो इनर पोर्शन होता है संकन स्पॉट्स का, उसमें वो टैन हो जाता है, ठीक है, कि उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा बाकी जो टोमेटो के कलर से। और लेजन्स का साइज है 12 mm लेजन का साइज रहेगा, और काफी ज्यादा वो संकन रहेंगे और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि सर्कुलर और कंसेंट्रिक जो रिंग्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो कि थोड़ा सा वो पहले स्मॉल स्पॉट्स थे और फिर इनलार्ज होते हैं स्पॉट्स, और जो कलर है वो भी चेंज होता है। बाकी जो कलर है टोमेटो का उससे कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा डल हो जाएगा और क्या होगा, टैन कलर आ जाएगा। और ब्लैक स्पॉट सेंटर में ब्लैक बिल्कुल कलर डॉट हो जाएगा। इसमें मैनेजमेंट क्या है इसकी कि हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करेंगे, वेल ड्रेन सॉइल में प्लांटिंग करनी है, और जो वाटर मैनेजमेंट है वो किसके साथ करनी है, ड्रिप इरिगेशन के साथ करनी है। और टच नहीं करना प्लांट को जब वो वेट हो, क्योंकि क्या होता है कि जब वेट होते हैं प्लांट्स, जो उसका फॉलिएज है वहां पे वेट होगा, तो क्या होता है कि हमने टच कर लिया, इन्फेक्टेड प्लांट में टच कर लिया, और देन नेक्स्ट प्लांट को टच करेंगे, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन कॉज होगी नेक्स्ट प्लांट में भी। मीन्स कि ये मोड है स्प्रेड का। और राइपनिंग के बाद जो फ्रूट्स हैं उनको वो टच नहीं होने चाहिए सॉइल से, हमने अवॉइड करना है कि वो ना टच हो। सी ट्रीटमेंट करना है और स्प्रे करना है विद मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम के साथ। नेक्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल स्पॉट। जो बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके सिम्टम्स मेनली शो होते हैं लीव्स पे, पहले फॉलिएज पे शो होते हैं, देन आफ्टर फ्रूट्स पे शो होंगे। इसमें क्या होता है कि लोअर लीव्स पे सिम्टम्स शो होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ होगा वहां पे क्या है कि स्मॉल सर्कुलर और इरेगुलर वाटर सॉक्ड स्पॉट्स शो होंगे, और
धीरे धीरे क्या होगा कि जो लीव्स का कलर है वो चेंज होगा। कलर कैसे चेंज होगा? येलो हो जाएगा, जैसे शो इन पिक्चर येलो कलर हो जाएगा। और क्या होगा कि ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा अगर स्वीयर केसेस होंगे, जैसे फोटो में शो है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वीयर केसेस में इन्फेक्शन कॉज हो रखी है, तो क्या होगा कि पहले ग्रीन थे लीव, देन वो उनमें स्पॉट आए और येलोइंग हुई, और देन क्या होगा कि ब्राउनिंग होनी स्टार्ट होगी। ब्राउनिंग के बाद क्या हुआ कि बिल्कुल जो लीफ है वो ड्राई होना, मतलब विल्टिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा स्पॉट्स होंगे तो क्या होता है कि जो इंटरवेनल टिश्यूज होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं। ड्राई हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। इसके साथ जो डिजीजेस लॉस कितना होता है, इस डिजीज के साथ लॉस कितना होता है? 10 to 20%। अगर ज्यादा है, स्वीयर केसेस में है, तो 80% तक भी लॉसेस हो सकते हैं अगर हमारी मैनेजमेंट हमसे नहीं हो सकी प्रॉपर वे से। जैसे फोटो में शो हो रहा है कि लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे यहाँ पे बहुत सारे बहुत स्मॉल स्पॉट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है कि स्टार्ट हो रही है इन्फेक्शन। देन क्या होगा कि ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या होता है, ऐसे हो जाता है फॉलिएज। और जो स्पॉट्स है वो स्टेम पे भी शो होते हैं, जैसे एज शो इन पिक्चर कि स्मॉल स्पॉट्स हैं वो स्टेम पे भी शो हो रहे हैं। स्टेम के बाद फ्रूट पे भी होंगे कि बिल्कुल स्मॉल स्पॉट्स, बिल्कुल जैसे ये देख रहे हो आप कि स्मॉल स्पॉट्स, ये ग्रीन जो टोमेटो होंगे वहां से ही स्टार्ट हो जाता है स्पॉटिंग होना। और जब तक राइपन होता है फ्रूट तब तक वो जो स्पॉट्स हैं वो इनलार्ज भी हो जाते हैं और ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है इसमें कि हमने पैथोजन फ्री सर्टिफाइड सीड्स यूज करने हैं फर्स्टली। और जो सीड्स हैं उनको ट्रीटमेंट देना है, किसके साथ देना है ट्रीटमेंट? डाल्यूट ब्लीच के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या हॉट वाटर के साथ। और फील्ड सैनिटेशन करनी है। फील्ड सैनिटेशन में क्या होता है कि हमने जो क्रॉप डेब्रिस होता है, प्लांट डेब्रिस होता है, उसको रिमूव करना है, बर्न करना है। और क्रॉप रोटेशन करनी है। क्रॉप रोटेशन किसके साथ करेंगे? अदर फैमिली की क्रॉप के साथ करेंगे, ताकि रिड्यूस कर सकें हम डिजीज इंसिडेंट्स को। और मिनिमाइज करनी है ओवर वाटरिंग, क्योंकि ये सारे डिजीजेस हैं जो जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, तभी ज्यादा होते हैं। इसीलिए मिनिमाइज करनी है ओवर वाटरिंग। प्रॉपर जितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है उतना ही हमने प्लांट को देना है। स्प्रे करना है स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ। कितना करेंगे? 200 ppm, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ 3 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट डिजीज है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। कल भी हमने ब्लाइट का डिजीज किया था, उसके जो सिम्टम्स हैं ब्लाइट के वो सेम रहते हैं। जैसे कल हमने बीन्स में ब्लाइट फर्स्ट डिजीज ही किया था ब्लाइट का। तो क्या होता है ब्लाइट में, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है कि फॉलिएज पे होता है मेनली। जो ब्लाइट है यहाँ पे वो फॉलिएज पे होता है। और क्या होता है कि स्मॉल और स्कैटर्ड जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो आप, ये जो टिश्यूज हैं इसके अंदर वो डेड हो गए हैं, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे होल भी हो रखा है। ठीक है, जो स्पॉट्स होते हैं वो ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं और कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाते हैं इनसाइड द स्पॉट। ध्यान से देखोगे तो ऐसे सर्कुलर जो रिंग्स हैं वो बने हुए हैं स्पॉट के इनर साइड में। जो लोअर लीव्स होते हैं वहां पे अटैक पहले होता है, देन क्या होता है कि बेस से अबव को जो डिजीज है वो स्प्रेड हो जाता है।
ये देखो कि ऐसे जो अगर अर्ली ब्लाइट होता है तो ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं। ये बेस है यहाँ पे जहां से हम जो फ्रूट है उसको प्लग करते हैं। ये लीफ में वैसे ही शो हो रखा है सिम्टम्स, और फ्रूट में भी होते हैं। फ्रूट में कम अमाउंट में होता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, फॉलिएज में ये डिजीज का अटैक होता है। इसमें क्या करना है कि हम पैथोजन फ्री सीड या रेजिस्टेंट कल्टीवार्स यूज करेंगे, लाइक अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं टमाटो की जो रेजिस्टेंट कल्टीवार्स हैं। क्रॉप रोटेशन करेंगे और इरेडिकेट करेंगे वीड्स को। और क्या करेंगे कि सॉइल टेस्टिंग करेंगे ताकि जो मेंटेन कर सकें लेवल ऑफ पोटाशियम। स्प्रे करेंगे मैनकोजेब के साथ, और कॉपर फंजीसाइड्स हम यूज कर सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे सीड को कितने टाइम के लिए, 25 मिनट्स के लिए एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ क्या होता है कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो सीड के आउटर लेयर होती है वहां पे अगर अटैक हो रखा है पैथोजन का, तो क्या होगा, वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट क्या होती है कि वार्म वेदर में होती है, और लेट ब्लाइट क्या है कि कूल और वेट वेदर होगी तभी ये प्लांट को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेजन्स बन जाते हैं यंगर लीफ पे, लेजन्स ऐसे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाएंगे, वाटर सोक्ड जो स्पॉट्स हैं वो बन जाएंगे, और अल्टीमेटली वो क्या होंगे, वो डार्क हो जाएंगे। और क्या होता है कि अगर कंप्लीट डीफॉलिएशन हो जाती है, अगर सीवियर केसेस में डिजीज आ जाता है तो क्या होता है, कंप्लीट डीफॉलिएशन हो जाती है। कंप्लीट डीफॉलिएशन मीन्स कि ब्राउनिंग हो जाती है लीफ की, और जो लीव्स है वो श्रिबल कर जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं और ब्राउन हो जाएंगे। और क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या होता है, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्टेड टमेटो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या है कि डार्क ऑलिव कलर जो लेजन्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ज्यादा अगर ज्यादा डिजीज होता है, अगर ज्यादा इन्फेक्शन कॉज होती है, तो क्या है कि 100% तक भी जो यील्ड लॉसेज हैं वो हो सकते हैं प्लांट में। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, जो फॉलिएज है उसको ड्राई रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वेट कंडीशंस होंगी तो क्या होगा कि डिजीज कॉज जल्दी होगा और इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होगी। ठीक है, और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, हमने डिजीज फ्री सीड्स यूज करने हैं ऑलवेज। और अगर किसी प्लांट में ऐसा शो हो रहा है कि फंगल अटैक हो रहा है, तो क्या है, उसको हमने पुल करके बर्न कर देना है। ठीक है, और स्प्रे करनी है मैनकोजेब के साथ 2.5 ग्राम पर लीटर, और कार्बेंडाजिम के साथ करनी है 1 ग्राम पर लीटर। ये इफेक्टिव कंट्रोल देगी इन लेट ब्लाइट। नेक्स्ट है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कह सकते हैं टोमेटो का। इसमें क्या है कि फोटो से भी थोड़ा दिख भी रहा है आपको कि कर्लिंग हो जाती है लीफ की, है ना। इसमें क्या होता है कि जो वेन्स हैं, है ना, वो ग्रीन रहेंगी। जो लीफ की वेन्स होती हैं वो ग्रीन रहेंगी, लेकिन जो बाकी एरिया है लीफ का वो क्या है, येलो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब इन्फेक्शन कॉज होती है, इसका जो वेक्टर है वो क्या है, व्हाइट फ्लाई है। ठीक है, व्हाइट फ्लाई जनरली जो लीफ लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट रहती है। अगर हम प्लांट को थोड़ा हिलाएंगे तो जो व्हाइट फ्लाई है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि वेन्स हैं जो ग्रीन रहेंगी, और डिसकलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है पूरा प्लांट लीफ का।
और बाकी जो रिमेनिंग जो पोर्शन है लीफ का वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होता है कि श्रिवलिंग हो जाती है लीफ में, ठीक है, डाउनवर्ड रोलिंग होगी और क्रिंकलिंग होगी लीफ में। जो न्यूली फॉर्म लीफ होते हैं वो क्या है, क्लोरोसिस शो करते हैं। इसमें क्या है कि फ्रूट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। या तो जो फ्रूट है, या तो फ्रूट सेट होता ही नहीं है। अगर फ्रूट सेट होता भी है तो क्या है कि स्मॉल अमाउंट में फ्रूट आता है, उसका जो साइज है वो स्मॉल रहेगा और जो ईल्ड है वो कम रहेगी, ठीक है। जो ये जो डिजीज है वो किससे ट्रांसमिट होता है, व्हाइट फ्लाई से। ये देखो आप में से शो हो रहा है फोटो में कि क्लोरोसिस हो जाती है, बिल्कुल ही जो वेन्स है वो सिर्फ ग्रीन रहेंगी, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है लीफ का वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। येलो के बाद वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो ईल्ड लॉसेस है वो कितने तक हो सकती हैं, 17 to 99% तक। अगर हमने कंट्रोल कर लिया व्हाइट फ्लाई, इसमें क्या है कंट्रोल किसका होगा, व्हाइट फ्लाई का होगा। मेन जो लीफ कर्ल वायरसेस होते हैं या कोई भी वायरसेस है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें तभी कंट्रोल कर सकते हैं, या जो क्या करेंगे हम इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। कौन सा जो वेक्टर है वो ट्रांसमिट कर रहा है वायरस को, तो दो चीजें मेन होती हैं। या तो हम पहले ही रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर लें। रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी है, लाइक अर्का रक्षक होगी, अर्का सम्राट होगी, अर्का अनन्या हो गया। ये सारी वैरायटीज है वो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, ठीक है। अगर ये ग्रो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज क्या है कि फिर भी कई बार क्या होता है कि टॉलरेंट वैरायटीज अगर हम लगा लें तो उसमें कहीं ना कहीं जो डिजीज है, जो ये वायरल डिजीज है वो आ ही जाता है। तो क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे कोई फंजीसाइड नहीं यूज कर सकते। क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, कि वो पर्टिकुलर उसी जो इंसेक्ट है उसको किल कर सके। कौन सा करेंगे, डाइमेथोएट यूज कर सकते हैं, कार्बाफ्यूरन यूज कर सकते हैं, ठीक है।